हाय बच्चों, कैसे हैं। कार्बन्स में बहुत लंबा चैप्टर है ना, मजा आ रहा है। देखो भाई, समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी नाम कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि ऐसा नाम हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम नाम से इसको पुकारा जाए। अगर कॉमन नाम कहीं किसी की चीज का अलग होता है और उसका IUPAC नेमिंग अलग होता है तो फिर एक दूसरे से तालमेल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब आप देखो, कई जगह आपने जिस चीज को आपने कभी कुछ नाम अलग नाम से पुकारते होंगे, कोई खाने पीने का ही सामान है, हर जगह अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने जगह के अकॉर्डिंग ही उसका नाम देते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण करते हैं। इसका यूं समझिए कि कार्बन कंपाउंड का नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। भाई, कोई बच्चा आता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है ना। हम लोग भी ये कार्बन कंपाउंड के नामकरण संस्कार की बात करते हैं। सबसे इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, जो मैं आपको एक एक करके कम से कम 4 पॉइंट्स को दिमाग में बिठाना है। जब कभी भी आपको किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को देखना है तो आपको 4 पॉइंट रखना है दिमाग में। सबसे पहला कि यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन इन कंपाउंड। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? आइडेंटिफाई कर लिखो, या आप इसको क्या कहते हैं, ये भी लिख सकते हो, काउंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन एटम कितना है, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग कार्बन में जितने कार्बन कंपाउंड होंगे उसी के नाम के अनुसार उसका हम लोग शुरू करेंगे। मिथ, इथ लिख देता हूं मैं। देखिए, 1 अगर कार्बन है तो इसको लिखते हैं मिथ। 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, इसको ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नैनो, 10 डेका। ये आपको 6 तक, हेक्स तक पढ़ना है। उसके नीचे आपसे अगले लेवल में तो हम लोग पहले कार्बन एटम काउंट करेंगे और एटम के अकॉर्डिंग कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम वी शुड गिव द नेम मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स एंड सो ऑन। इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर अल्केन है तो मिथ में, अल्केन ग्रुप में है तो मीथेन हो जाएगा। सेकेंड, आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर? इफ इट इज प्रेजेंट देन फाइंड उसका सफिक्स क्या है। इफ, सेकेंड पॉइंट में, इफ फंक्शनल ग्रुप is there,
then identify the group and use their सफिक्स। जो सफिक्स अल्कोहल है तो OL, एल्डिहाइड है AL, कीटोन है ON, हाइड्रोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड, इसके अकॉर्डिंग हमें वो अटैच करना होगा, सफिक्स उसमें चिपकाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स में जो नाम है तो वो हमें देखना होगा, जैसे अल्केन ग्रुप में से ही हमें उसमें से जो भी अल्केन का नाम होगा उसमें से ई को माइनस करेंगे और उसके जगह ऐड करेंगे उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। माइनस अल्केन के नाम में से ई को माइनस कीजिए और प्लस कीजिए क्या, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्लस कीजिए और मीथेन में ई हटा दिया, OL जोड़ दिया, मिथनॉल हो गया। इथेन है, अल्कोहल ग्रुप में है, इथनॉल हो गया। तो ये हमें चेक करना होगा। इसके बाद आपको, ये तो थर्ड नंबर पे आ गया, ये तीसरा पॉइंट, अल्केन में से इसको हटाइए और उसको अटैच कीजिए। हां, एक चीज और, अगर फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सफिक्स नहीं होता, वो प्रीफिक्स हो जाता है, उसको पहले ऐड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है कि क्या ये अनसैचुरेटेड है या कैसा है, वो सब तो आप देख लोगे उसके नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जो फॉर्मूला बताया था एक बार मैं फिर बता देता हूं। अल्केन इसके लिए होता है CnH2n+2, यानी कि सैचुरेटेड के केस में अगर अल्कीन है तो इसके लिए होता है CnH2n, और अल्काइन है तो इसके लिए होता है CnH2n-2। ये तो जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे ही, इसी में से हमें पता चलेगा कि ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। अगर इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसी के अकॉर्डिंग नाम में भी चेंज होगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से बदलेगा। अगर आपको कोई लंबा चेन में है और उसमें ब्रांच है तो आपको यह फाइंड आउट करना होगा कि ये ब्रांच हमारा निकल कहां से रहा। जैसे देखिए हमारे पास CH3, CH2, 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 CH3, ये एक लंबा सा बना 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए हमने क्या बचा, पेंट, और इसमें कार्बन कितना है 5 के साथ हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 3 12, यानी 5 2 10+2, तो ये इसका नाम हो गया पेंटेन। लेकिन अगर इसी में ब्रांच है CH3, CH2, CH3, CH3, अगर इस तरीके से यहां से ब्रांच निकल गया, कार्बन फिर हमें कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हो उसको कहते हैं वर्ड रूट। तो यहां पर अगर हम सीधे जाएं या ऐसे मुड़ के जाएं तो वर्ड रूट में दोनों केस में 4 कार्बन आ रहे हैं, तो हम कोई भी ले। इसके बाद हम ब्रांच देखेंगे, नंबरिंग डालेंगे, इधर से नंबर कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4, अगर हम इस साइड से काउंट करें
तो 1 2 3 4। अब हमें टैली करना है कि ब्रांच में, ब्रांच इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है, तो हमारा ये काउंटिंग नहीं मान्य होगा। वी शुड टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रांच। आप किस साइड से काउंट करोगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि काउंटिंग जहां से ब्रांच निकला है, जहां से उसकी शाखाएं निकली है, वो कम से कम उसकी वैल्यू मिल जाए। इधर से देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे ब्रांच निकल रहा, इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा रॉन्ग काउंटिंग होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले जहां से ब्रांच निकला वो नंबर, दैट मीन्स 2। अब 2 के साथ ब्रांच में क्या निकला है? CH3। CH3 हमारा मिथाइल होता है, तो 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 के लिए हम पढ़ते हैं ब्यूट, और सब है सैचुरेटेड, तो 4 ये बन जाएगा 4 के लिए ब्यूट, और उसमें सैचुरेटेड है तो N, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हुआ। कार्बन 5 था, लेकिन ब्रांच होने के साथ ही नाम बदल गया, और नाम ही नहीं बदला, इसका काम भी बदल जाता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बदला तो उसका प्रॉपर्टी भी बदला। नाम बदला, काम बदला, बिहेव बदला, यूजेज बदला, ये सब बदलता रहेगा, चैनल नहीं बदलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगले वीडियो में और कुछ इससे रिलेटेड और आपको बताएंगे नाम के लिए ब्रांच में। तब तक बाय।